नहीं आता है डांस, गेट आउट, यू नो, यू कांट बी लाइक दैट, यू हैव टू बी अ टीचर। अट्रैक्शन फॉर मी वाज दैट आई एम जस्ट 2 buildings अवे फ्रॉम मन्नत। एंड हाँ, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो हमेशा एक मैनिफेस्टेशन रहता है कि व्हेन सर इज पासिंग बाय ही शुड जस्ट स्टॉप एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी। अनुष्का महतो, विल यू मैरी मी? यस ऑफ कोर्स, मैं अपने पेरेंट्स का दे देता हूँ, आप जाके बात कर लो। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with the heartthrob. I mean the new heartthrob of the industry. Hi Jibran. थैंक यू, नॉट कॉलिंग मी नेचुरल क्रश, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। आई लाइक हर दिन हाथ। बदल रहा है वो तो। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, थैंक यू सो मच। कैसे हो यार आप? मैं बहुत इश्क विश्क खुश के हूँ, बाद। मैं बहुत हैप्पी हूँ। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, स्पेशली फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। इट्स बिन सच अ नाइस वीक, आई फील। मैं एक्चुअली अपने साथ संडे को बैठा हूँ, वेर आई एक्चुअली जस्ट सैट एंड डन नथिंग ऑन दैट डे। एंड मैंने सिर्फ मेरी टीम्स ने मुझे सब रिव्यूज़ भेजे हैं, कमेंट्स भेजे हैं, जहाँ पर मैंने भी आपका एक रिव्यू पढ़ा है। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आई थिंक you know, to get validation from not only critics and journalists but also the audience, that is I think a very big deal, and I think वो इतना प्यार मिलता है नहीं। मैं अभी भी समझ रहा हूँ, I'm taking my time to understand, but it's a great feeling and I'm living a dream. You know, when people are calling it कि people are writing on your post also कि I think Jibran should get more out of the character. I mean more space मिलना चाहिए था. What about that? नहीं यार, जैसे मैंने पहले भी किसको बोला है कि आई थिंक सी इट्स एज सिंपल एज दिस। इवेंचुअली यू हैव टू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द फिल्म, व्हाट इज बेस्ट फॉर द स्टोरी, ठीक है। ये तो बहुत ही एक आई थिंक एक ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पीपल आर एक्चुअली सेइंग वी वांटेड मोर स्क्रीन टाइम, वी वांटेड मोर दैट, बट आई फील एज अ होलसम व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती है जो शायद आपके मेरे माइंडसेट के बाहर है। लाइक फॉर एग्जांपल एक टाइम लिमिट होता है, क्या वो सीन ऐड कर रहा है, क्या वो नहीं कर रहा है, गाने कितने होते हैं, क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आई थिंक a common man will not understand. That includes me also. So I feel no hard feelings about it. In fact, I feel जो भी होता है एक अच्छे के लिए होता है। कम टाइम मिला लेकिन एटलीस्ट इम्पैक्टफुल था, तो that also matters. Yeah. And that all goes credit to my makers because then eventually at least उन्होंने वही चीज़ें रखे होंगे जो इम्पोर्टेंट थे फिल्म को, Right. जो मेरे कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंट करेंगे। So no hard feelings. It's all in good faith. And I can never complain. It's my first film. It's always going to be special, and I'm just happy that people want to see more of me. So my next goal in life will be whatever you sign, Jibran, make sure that it has more time so that at least your audience, the people who've loved you, वो आपको और देखे and they shouldn't feel a letdown. Right. You know? So also wanted to ask to you कि no, firstly तो why it's grounded, we are sitting at the grounded. I want Yes. to know from you, शाहरुख सर के घर के बगल में जी। है, and I have heard कि आप बार-बार ये कह रहे कि I have manifestation कि शाहरुख सर यहाँ आए। Yes, so Grounded ये मेरा एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ मैं अपने सारे इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एक लकी जगह है क्योंकि आई थिंक माय जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ये पहली जगह थी जो मेरे और मेरे पार्टनर ने देखी थी जब हम आए थे इधर, और हमें तभी कुछ भी नहीं पता था हम यहाँ क्या करने वाले हैं। 4 महीने तक जगह ऐसी ही पड़ी थी, हम रेंट दे रहे थे बट हमें पता नहीं था। बट एक था कि यू नो इट इज़ बैंडस्टैंड, इट इज़ अ ब्यूटिफुल लोकेशन, बट आई थिंक द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर मी वाज दैट आई एम जस्ट 2 buildings अवे फ्रॉम मन्नत। एंड हाँ, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो हमेशा एक मैनिफेस्टेशन रहता है कि व्हेन सर इज़ पासिंग बाय ही शुड जस्ट स्टॉप एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। एंड मैं वो करूँगा एक दिन, कभी ना कभी। मैंने मेरे स्टाफ को भी प्रॉमिस किया है कि मैं उनको लाऊंगा, कॉफ़ी पिलाऊंगा, आप लोग सबसे मिलवाऊंगा। तो बट येस, ऑन द ब्राइटर साइड उनकी फैमिली आ चुकी है, गौरी मैम इज़ कम हियर, सुहाना हैज़ कम, सो आई एम वेरी हैप्पी, अब्राम हैज़ कम, एंड ऑर्डर्स जाते रहते हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग, दिस प्लेस इज़ माई होम, इट्स माई प्लेस। मैं यहाँ पर बहुत खाता हूँ, खुद ही मैं सबसे ज़्यादा आई थिंक यहीं खाता हूँ। मेरे स्टाफ को ही पता है, मेरे रोज़ ऑर्डर्स जाते हैं। सो या Yeah. No, there's some comments for you. I mean, girls have commented for you. I just want. What are you saying? This yes, is new. Yes. So I just want to say some of the comments. इस पे आप सबको रिप्लाई दे दो जरा, ठीक है? चलो। ये तो मैंने पूछ लिया. We want to see more of Jibran on the big screen soon. Very soon, very soon.
रोज मेहनत चल रही है। आई थिंक जब से फ्राइडे को फिल्म लगी है तब से ही मैं, मेरी पूरी टीम, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा मिले जहाँ पर और स्क्रीन टाइम हो, और आई शुड बी बैक ऑन द बिग स्क्रीन वेरी 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 सून इंशाल्लाह। एक दिन पहले का कमेंट है आपके लिए, जिब्रान की मैं बार बार फैन होती जा रही हूँ। मैं आपका बार बार फैन होते जा रहा हूँ कि आप इतना प्यारा कमेंट कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच, एंड या आई वोंट लेट यू डाउन मैन, थैंक यू। ये अगेन हॉट एंड हैंडसम एज ऑलवेज शहीद। क्या बोलूं इसके बारे में, मैं क्या रिप्लाई क्या करूं, दिस इज ऑल जस्ट overwhelming and it's so sweet of you to remove these comments, so just thank you यार, all heart, thank you. अगेन देयर इज एक दिन पहले कही है, माय गॉड विद ईच डे यू सीम्स मोर चार्मिंग एंड हैंडसम, लव यू जिब्स। जिब्स, Who's this, can I name her? या इट्स जिब ओनली। Oh, my beautiful fan clubs, यार thank you Jib 2024 if you're seeing, thank you so much darling, yeah. Again, you posted one picture, the picture of it's crazy. So I didn't get it, sorry, what is it? Picture you posted, उसमें लिखा है आपके fan club में, वो picture of it's very crazy. Don't get crazy darling, be in your senses and please watch my next film too. Yes. Again there is Anushka Mahato, will you marry me? Yes of course, मैं अपने पेरेंट्स का दे देता हूँ, आप जाके बात कर लो, एंड अगर सब अच्छा हो गया तो व्हाई नॉट। इतना ही लाया था मैंने फिलहाल तो, इतना अब काफी है, थैंक यू। यू नो, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, व्हाट्स ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग फॉर यू इन अ रिलेशनशिप? Okay, I'll start with red flag. Red flag for me is disrespect and disloyalty. Two of them, I think they are the biggest red flags for me. Green flags, somebody who is good with food. I think वो मेरे लिए बहुत important है क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ, and I think food is the most important for me. And green flag, somebody who loves me for my heart, not for any external things. Wow, excellent beauty, right? Nice. Also wanted to ask Jibran कि आपने अपनी करियर की स्टार्टिंग जैसे आप बता रहे थे, यू नो, डांस भी किया आपने एज अ बैकग्राउंड डांसर, पकड़ लिया मैंने पकड़ लिया, कान खोले रहने चाहिए ना जी हमेशा। जी, of course तो रब ने बना दी जोड़ी में, अगेन शाहरुख, yes, you know, so I wanted to know how is that, how have you evolved over the years? I think it's been a natural process, yeah. Like, of course, while dancing with Shamak, I never understood कि ये क्या है, क्या हो रहा है. एक शौक था. Back in the day, I don't think so there was anything bigger than Mr. Shamak Dawar. Still is. I think हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े celebrated choreographers है. He got modern dance to India, and just being around him, working with him, there was a lot of evolving as a human being, I feel. मैं I think 15-16 साल का था जब उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्टर बना दिया जहाँ पर मैं डांस सिखा रहा था. तो इतनी कम उम्र में इन अ डे टेकिंग 4 to 5 बैचेस ऑफ 30-40 kids on daily basis, it teaches you a lot of people skills. It teaches you discipline, you know, because you need to be right. You can't be a laid back teenager and be like, nahi aata hai dance, get out. You know, you can't be like that. You have to be a teacher. So I think the evolution started from there for me. Because Shamak is a place which respects a lot of discipline. We come from a lot of discipline. And यार, you know, I just feel like I was made for this यार. ये सब मुझे बहुत ऑर्गेनिक आया है लाइफ में. मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मुझे ये स्किल पे ज़्यादा काम करना है, ये चीज़ पे ज़्यादा काम करना है. दिस इज़ इनहेरिट, आई थिंक. मेरे फादर से भी आ रहा होगा शायद. ही इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल एंड ऑल ऑफ दैट. Being an actor, being a pleaser, you know, I feel that just comes very organically to me, and I belong here, so it's just organic for me. You know, I think आपने एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपने ये कहा है कि you were there for Tiger Shroff की जगह पे. Is that true? नहीं, ये कोई पता नहीं है कहाँ से कुछ भी उठा देते हैं लोग. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. It was just another audition, and definitely, you know, the thing is, I don't look my age. अब थोड़ा बहुत एज दिखता हूँ, बट आई थिंक फ्यू ईयर्स अगो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग. मेरी इतनी दाढ़ी भी नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट these things are just blown out of proportion, which I'm learning now. No, it was always Tiger Shroff's film, and I think this was for Aditya Seal's role.
एंड डेफिनेटली मैं उनसे ज़्यादा छोटा दिख रहा था वो टाइम पे, तो राइटली सो आदित्य गॉट द ऑडिशन. बट या, इट्स नॉट अ रिजेक्शन, इट्स जस्ट दैट it was just one of the auditions which didn't work out, you know. It's just the humor going on. Yeah, it's nothing. Please, whoever's put this out, these are all rubbish things. And I genuinely believe never take credit on something which is not come to you. You know, अगर वो फिल्म नहीं मिली, बाद में उसके बारे में डिंडोरा पीटना, I think that is a very bad thing to do. It belongs to someone else. It belongs to their journey. It belongs to them. So me talking about it is making me look stupid. So yeah. But whenever you see your younger version, movie जब भी आप देखते हो, ठीक है, तो ऐसे करीना के साथ आपका सीन है, सबके साथ सीन है, but what is one memorable thing आपका करीना के साथ या किसी के साथ? मैम के साथ, करीना मैम, इनफैक्ट आई हैव सेड दिस बिफोर इन एन इंटरव्यू, तो वो जो सीन था ना, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, मेरा एक दांत था जो निकल रहा था, तो मैंने कैप पहना था. एंड वही शॉट के बाद दे हैड अ बिगर सीन टू डू, विच वाज द सीन बिटवीन शाहरुख सर एंड ऋतिक सर ऑन द बेंच, वेर ही सेज ना, घर आ जाओ भैया, जैसे हम ही बैठे अभी ब्लैक में, वैसे ही था. एंड आई थिंक करीना मैम, सो the crew was like, come on, get the shot right, because मेरा दांत बार बार निकल रहा था, और वो बड़ा मोनोलॉग था. even as a kid to memorize that was a big thing. and जब मैंने वो किया, I remember Kareena ma'am was like, take your time, you know, it's okay, you don't need to rush into it, this is an important scene. तो जो भी कोई भी AD आ रहे थे या करण सर थे, she always was like, let him do it. So for her at that time to be so compassionate towards just a kid who's possibly not even that important, but she did it, yeah. And see, I'm still talking about it, or 22, 23 years down the line. And yeah, this is just a memory which is so beautiful for me. You know, when people are calling this ki he's the new superstar, Oh, he is going to rock this industry, how does that feel? it's too early for me to say anything about that. अभी तक एक ही फिल्म आई है. Inshallah, 2-3 years down the line, when we've done more work, I will answer this same question with a very different answer. But right now, just pray I get good work and I can get to just show my talent, because I know I can do this. I know I was born for this. So superstar, inshallah, yes. I don't know when, but just pray I get work. That's it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for talking to me. We'll meet soon. Catch up Inshallah, soon. for sure. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, my name is Jibran Khan and you're watching me on Bollywood Now.